A political space is never left empty. मतलब जहां मौका वहां चौका। और सियासत भी मौके पर चौका लगाने की कला रखती है, तभी तो कॉकरोच नाम से पार्टी बन जाती है। वादों के मैनिफेस्टो में उम्मीदों के दिए जला दिए जाते हैं। अरे ये जमाना भी जेनजी का है, जो सोशल मीडिया पर किसी को भी सितारा बनाने की क्षमता रखता है। और भारत की राजनीति की दुनिया में सटायर के सहारे ही सही, लेकिन एक नए सितारे का उदय हो रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। साहब नाम पर मत जाइएगा, नाम की अपनी कहानी है। थोड़ा सा बता देते हैं। असल में सीजेआई ने फर्जी डिग्री के सहारे सिस्टम में घुसने वाले युवाओं को समाज का कॉकरोच कहा, और किसी ने कॉकरोच की कहानी सुनी और फिर सोशल मीडिया पार्टी बना डाली। नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और फिर क्या, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नई सेंसेशन ने जन्म ले लिया। सेंसेशन भी ऐसा कि जिस बीजेपी को दशकों का समय लगा इंस्टाग्राम पर 89 लाख लोगों के पसंद बनने का या फॉलोअर्स बनाने का, उसके सामने खड़ी कॉकरोच वाली पार्टी को सिर्फ 4 दिन लगा। 4 दिन में 90 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे, और आज यह संख्या जो है वो 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। हालांकि अब इसके पीछे की कहानी और भी बताई जा रही है, लेकिन इस बात से तो शायद ही कोई इनकार करेगा कि युवा भारत और हमारी सियासत के बीच एक बड़ी और गहरी खाई लग रही है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं उसी की चर्चा करूंगी और युवा वोटर्स के मन को टटोलते हुए 4 अहम सवालों के साथ आगे बढ़ूंगी। और वो सवाल आज के लिए बड़े रेलेवेंट है। सवाल ये कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य भी है? क्या ये सचमुच जनता का मूड का रिफ्लेक्शन है, या कहीं किसी बाहरी ताकत की टूलकिट हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? क्या ये सारे मोमेंटम जाति को, हिंदुत्व को, फ्रीबीज जैसे चक्रव्यूह को तोड़ सकता है? और क्या वाकई हम कभी इतना सुनहरा, इतना पारदर्शी और गुड गवर्नेंस वाला भारत देख पाएंगे जिस तरह के मैनिफेस्टो रखे गए हैं? देश की सियासत इंस्टाग्राम के ट्रेंड से नहीं चलती। पहली बात, जमीनी हकीकत से जुड़ना ज्यादा जरूरी है, और जमीनी हकीकत पर उतरते ही सवाल आपको घेर लेते हैं। जब सिस्टम की सफाई ना हो तो उस सिस्टम में कॉकरोच का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। यह कॉकरोच कहीं भी निकल सकता है। धूल जमी फाइलों के अंधेरे कमरे में, भ्रष्टाचार से सने दफ्तरों की दीवारों पर, या फिर आलस के मारे अफसरों की टेबल पर। सवाल ये नहीं है कि ये कॉकरोच निकलता कहां है, सवाल ये है कि ये कॉकरोच जाएगा कहां तक। क्योंकि 1974 के जेपी आंदोलन से लेकर 2011 के अन्ना आंदोलन तक जब जब सिस्टम ने जनता की उम्मीदों को तोड़ा, तब तब लोग एकजुट हुए, हर बार एकजुट हुए। राजनीति के इस समुद्र मंथन से हर बार एक नया किरदार निकला, लेकिन आज भी पॉलिटिक्स के वैक्यूम को भरा नहीं जा सका। सियासत के इस रंगमंच पर जब भी युवा भारत की उम्मीदें टूटती हैं, एक नया आंदोलन खड़ा होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी युवा भारत के मन के दर्द का विश्लेषण किया था, और आगाह भी किया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ तो सिर्फ जेनजी का भविष्य ही बर्बाद नहीं होगा, भविष्य बर्बाद होगा हमारे देश का, और इसकी आंच में तपेगी पूरी सियासत। इन वोटर्स की डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है, इनकी छोटी आंखों के सपने बड़े सिंपल हैं। ये अपनी चुनी हुई सरकार से एक फ्री एंड फेयर माहौल चाहते हैं, और ये ट्रस्ट युवाओं का है सिस्टम के ऊपर। ये नहीं टूटना चाहिए, और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कॉकरोच पार्टी को लेकर सोशल मीडिया की सनसनी कहानी भी अलग है। ये पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसका पता नहीं चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी।
लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जन्मी इस पार्टी ने उन्हीं मुद्दों को हथियार बनाया है जो आज के युवाओं के मन में है। इसीलिए तो इतना सेंसेशन है, फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के पीछे एआई का भी थोड़ा तड़का है। सोशल मीडिया में अक्सर आजकल एआई का तड़का जरूर लगता है, तो कुछ सच्चा है, कुछ तड़का है, कुछ झूठा है। लेकिन कॉकरोच पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 बड़े वादे किए गए, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और शायद वही बड़े कारण है फॉलोअर्स के। और वो ये है, पहला, अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने जैसी इनाम वाली रणनीति खत्म कर दी जाएगी। बड़ा सटायर है। किसी भी वैध वोट को डिलीट करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूएपीए, जो टेररिस्ट एक्ट में लगता है, उसके तहत कार्रवाई होगी। पार्टी का कहना है कि वोटिंग राइट छीनना लोकतंत्र पर हमला है। महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह आरक्षण संसद से लेकर कैबिनेट तक लागू होगा और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। डिलिमिटेशन। अंबानी और अडानी समूह से जुड़े सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई ताकि स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके और साथ ही कथित गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच करने का भी वादा किया गया है। कोई विधायक या सांसद अगर दल बदल करता है तो उस पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने और अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस का पद ना देने की बात भी कही गई। मतलब साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखा रही है। एक ऐसा आदर्श कल दिखाने की कोशिश हो रही है जिसमें राम राज्य की झलक होगी। पर क्या यह पहली बार हो रहा है? भारत का राजनीतिक इतिहास तो ऐसे 2 बड़े आंदोलन की कहानी से भरा हुआ है और तब भी ऐसे ही सेंसेशन हुआ था, अपने अपने तरीके से, अपने अपने जमाने के दौर के हिसाब से।